Hello dear students, I hope you all are fit and healthy at home. Students, from today onwards I will teach you English and I hope that you all have purchased books. Okay, if someone not purchased, they can purchase today from school office. Books are available. Okay, so I request all the students who purchased books, please take out your English grammar book and open page number 1. Today we will study chapter number 1, the sentences. Okay, open immediately. Open. Okay. Now students, we will study about lesson number 1, the sentences. Okay, आज हम lesson number 1 द सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? यस, प्लीज रिपीट आफ्टर मी. ओके, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज रिपीट आफ्टर मी 3 times. A sentence is a group of words that makes complete sense. Once again, a sentence is a group of words that makes complete sense. A sentence is a group of words that makes complete sense. Students, sentence means a group of words. Sentence means a group of words that makes complete sense. Okay, sentence जिसको हम हिंदी में वाक्य कहते हैं. सेंटेंस मींस वाक्य. सो जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बना हुआ होता है. सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलते हैं. ओके, बट इट शुड मेक कंप्लीट सेंस. ओके, ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे. ओके, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ग्रुप वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिससे एक सेंस तैयार हो, कंप्लीट सेंस बने, उसे सेंटेंस बोलते हैं. ओके, मींस मीनिंगफुल वर्ड्स का ग्रुप, मीनिंगफुल वर्ड्स का ग्रुप को हम सेंटेंस बोलेंगे. ओके, अंडरस्टूड? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ओके, सेंटेंस मींस एक ऐसे वर्ड्स का ग्रुप जिससे एक कंप्लीट सेंस पता चले, कंप्लीट सेंस निकले, है ना. किसी भी वर्ड्स को अगर हम बोल देंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोल देंगे, बट उससे कोई सेंस पता नहीं चलता है, कोई उसका मीनिंग पता नहीं चलता है, तो हम उसे सेंटेंस नहीं बोल सकते. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट सेंटेंस दैट द वर्ड्स इन अ सेंटेंस शुड बी said or written in a particular order, or it should make sense. Okay, sentence should be said or written in a particular order to make sense. जो सेंटेंस होते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे हुए होने चाहिए, है ना. सेंटेंस जो है पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए जिससे एक सेंस पता चले, एक मीनिंग पता चले. ओके, सिर्फ हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही सेंटेंस नहीं बोल सकते. ओके, फॉर एग्जांपल रीड द सेंटेंस. दिस इज सेंटेंस अंडर cat table the is the. Students, this is the sentence. Can we say this sentence
डू दिस वर्ड्स मेक सेंस? क्या ये जो वर्ड्स है यहाँ पर लिखे हुए इससे कोई सेंस पता चल रहा है? अंडर कैट टेबल द इज द, अंडर कैट टेबल द इज द, डू दिस वर्ड्स मेक सेंस? क्या ये वर्ड से कुछ सेंस पता चल रहा है, हमें कुछ मीनिंग पता चल रहा है इन वर्ड्स का? ये जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा है अंडर कैट टेबल द इज द, डू दिस वर्ड्स मेक सेंस? नो, they do not make sense, they do not make sense because these words are not in a particular order. ये जो words यहाँ पर लिखे हुए ये particular order में नहीं है, so we can't say this group of word as a sentence. We can't say this is sentence. इसे हम sentence नहीं बोल सकते. Why? Because a sentence is a group of words that make complete sense. Sentence हम किसे बोलते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जिससे एक सेंस पता चले, जिससे एक सेंस निकले. ओके, a sentence is a group of words that makes complete sense, but these group of words can't make complete sense. Okay, under cat table the is the, we can't understand anything from these words, so this is not sentence. Okay, this is group of word, this is group of word, but this is not sentence. Why? Because it doesn't make sense. This sentence doesn't make sense. That's why we can't say this is the sentence. Okay, because the words in a sentence should be said or written in a particular order. Okay, sentence में जो words होते हैं वो particular order में लिखे हुए होने चाहिए. Okay, to make sense, अगर हमें उन वर्ड्स से सेंस निकालना है, कुछ मीनिंग निकालना है, तो वर्ड्स पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए. These words are not arranged in particular order. Okay, now read. Now we will rearrange these words. We will rearrange these words. Okay. Now the cat is under the table. Now students, I rearrange here these words. ये जो words यहाँ पे दिए हुए थे इनको मैंने rearrange किया. Okay. Now read this sentence. The cat is under the table. Now this time we understand the meaning. Okay, this is the sentence. Why? Because the cat is under the table. It means cat जो है टेबल के नीचे है ना? cat टेबल के नीचे है. The cat is under the table. So these group of words makes complete sense, and words are arranged in a particular order. That's why we can say that this is the sentence. This is the sentence, but this is not. Okay, ये जो sentence पहले words यहाँ पे लिखे हुए थे under cat table the is the, this is not sentence because it doesn't make sense. So to make this sentence, I arrange the words in a particular order, in a proper order. Okay, the cat is under the table. The cat is under the table. Okay, so ये sentence से हमें meaning पता चल रहा है. इस sentence से हमें कुछ meaning पता चल रहा है. cat के बारे में information पता चल रही है. Which information? That cat is under the table. It means the cat is under the table. Means इस sentence से हमें पता चल रहा है कि जो cat है वो टेबल के नीचे है. Okay, so ये सेंस हमें इस sentence से पता चल रही है ना?
इस ग्रुप ऑफ वर्ड से पता चलती है। इसलिए हम इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बोलेंगे। बट दिस अदर कैट टेबल इज द this group of words can't make sense. Okay, we can't understand anything from this group of words. That's why it is not sentence. Okay, so I hope you understood about sentence. Okay, a sentence is a group of words that makes complete sense. Okay, समझ में आया कि सेंटेंस एक ऐसे वर्ड्स का ग्रुप है जिससे मीनिंग पता चले, एक सेंस पता चले और वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज भी हो। ओके, नाउ these words make complete sense. It is called a sentence. Now these words make complete sense. It is called a sentence. इसलिए ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इससे हमें सेंस पता चल रहा है, इसलिए हम इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बोलेंगे। ओके, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट अ सेंटेंस। अब सेंटेंस के बारे में हमें और 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स याद रखनी है। ओके, प्लीज रिमेंबर these 3 important things about a sentence. First thing is the words in a sentence are placed in a proper order to convey complete sense. Okay, sentence में जो हमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट थिंग याद रखनी है, the words in a sentence are placed in a proper order. जो सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस होनी चाहिए टू कन्वे कंप्लीट सेंस। एक कंप्लीट सेंस कन्वे करने के लिए जो है जो वर्ड्स है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्लेस होनी चाहिए। सेकेंड, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। ओके, ऑलवेज A sentence always begins with capital letter. किसी भी सेंटेंस की जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। ओके, कैपिटल लेटर अगर है किसी भी सेंटेंस का पहला लेटर तो ही हम उसे सेंटेंस कहेंगे। ओके, सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस शुड बी इन कैपिटल लेटर। ओके, then third important thing is a sentence usually has a full stop or a question mark at the end. And third important thing is the sentence should be end with full stop or a question mark. Sentence को लिखते समय हमें थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग क्या याद रखनी है, सेंटेंस का जो एंड है वो फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से होना चाहिए। Okay, if a sentence tells or states something, it ends with a full stop. अब देखिए सेंटेंस के एंड में कब फुल स्टॉप लगेगा? If a sentence tells or states something, it ends with a full stop. अगर सेंटेंस से हमें कुछ इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, ऐसा अगर हमें कभी लगता है या तो उस समय उस सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। अगर सेंटेंस हमें किसी थिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है तो उस समय वहां पे क्या लगेगा? फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल, संजय हैज अ सिस्टर हुज नेम इज गीता। और सेकंड एग्जांपल वी कैन से एन ओल्ड मैन वाज वॉकिंग विथ हिज स्टिक। एन ओल्ड मैन वाज वॉकिंग विथ हिज स्टिक। देन सेकेंड थिंग, इफ अ सेंटेंस आस्क समथिंग, अगर सेंटेंस हमें कुछ पूछ रहा है, इफ सेंटेंस आस्क समथिंग, इट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। अगर सेंटेंस कुछ हमें पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो उस सेंटेंस के एंड में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ओके, फॉर एग्जांपल, हाउ आर यू, यहां पे हाउ आर यू में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ओके, वेयर डू यू लिव, अगर आप वेयर डू यू लिव ऐसा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ आर यू पूछ रहा है, मींस
if sentence asks a question, that time we will put question mark at the end of the sentence. Okay, so I hope you understood about sentence. Students, today we studied about sentence. And what do you mean by sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense. A sentence is a group of words that make complete sense. Okay. ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे कंप्लीट सेंस पता चले, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बोलते हैं. ओके, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ओके, फॉर एग्जांपल, द कैट इज अंडर द टेबल. द कैट इज अंडर द टेबल. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स makes sentence, makes complete sense. That's why we call it sentence. But these group of words can't make complete sense. Under, cat, table, the, is the, this group of word is not meaningful. ये जो group of word है ये meaningful नहीं है. It can't make sense. Words are not arranged here in a particular order. That's why we can't say it sentence. इसलिए हम इसको sentence नहीं बोल सकते. But these group of words, the cat is under the table, makes complete sense. Okay, words are arranged in a particular order. Okay, and here we get information about cat. The cat is under the table. Okay, the cat is under the table. So sentence के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा कि sentence एक meaningful, senseful groups, words का ग्रुप होता है. Okay, meaningful, senseful words के ग्रुप को जो particular order में arrange हो उन्हें sentence बोलते हैं. Okay, and three important things we studied about sentence, that a sentence are placed, the words in a sentence are placed, the words in a sentence are placed in a particular order to convey complete sense. Second, a sentence always begins with capital letter, means first letter of the sentence should be capital. And third important thing is, a sentence usually has a full stop or question mark at the end. Okay, so third important thing क्या है कि सेंटेंस के बारे में, कि सेंटेंस का जो लास्ट वर्ड है, लास्ट वर्ड के बाद में वहां पर या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए. ओके, so I hope you understood about sentence which I have taught you today. Students, please read this lesson once again. Tomorrow we will solve exercise of this lesson. Okay, bye.